हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट कि मैं आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। कुछ इश्यूज चल रही थी, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी। इसे हम पढ़ने वाले हैं, रीड करने वाले हैं, इसकी हिंदी को समझेंगे। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, इसको ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट आए, तो आपको क्या करना चाहिए? स्टोरी रीड करनी चाहिए, है ना। उसकी हिंदी को समझ के आपको स्टोरी रीड करनी चाहिए, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो गाइज, आज की जो स्टोरी है उसका नाम है द नोबलेस्ट डीड। इन अ स्मॉल टाउन नेम्ड नंदगिरी। ठीक है, इन अ स्मॉल टाउन यानी कि एक छोटे से शहर में, नेम्ड जिसका नाम था, क्या था? नंदगिरी। तो इसकी हिंदी यहाँ पर यूँ बोलेंगे हम कि नंदगिरी नामक एक छोटे से गांव में, ठीक है, देयर वॉज एन ओल्ड मैन। देयर एज ए सब्जेक्ट यूज की गई है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर इसका सेंस वहाँ नहीं होगा, जैसे कि देयर मीन्स वहाँ, हेयर मीन्स यहाँ होती है। तो यहाँ पर जो इसका हिंदी होगा वहाँ नहीं होगा, यहाँ सिर्फ सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए एज ए सब्जेक्ट यूज की गई है। यहाँ इसका सेंस है कि एक बूढ़ा आदमी रहता था। कहाँ रहता था? नंदगिरी नामक एक छोटे से गाँव में। क्लियर है यहाँ तक? ओके। ही हैड 3 सन्स। उसके 3 बेटे थे। वन डे ही डिवाइडेड ऑल हिज प्रॉपर्टी अमॉन्ग हिज सन्स। एक दिन उसने अपनी सारी संपत्ति यानी कि जो भी प्रॉपर्टी थी उसको अपने बेटों में बांट दी। बट रिटेन्ड अ गोल्ड चेन एंड अ कॉस्टली रिंग। लेकिन एक सोने की चेन और एक कीमती अंगूठी अपने पास रखी। ठीक है, यानी कि जो बूढ़ा आदमी था उसके पास जो प्रॉपर्टी थी उसने अपने 3 बेटों में बांट दी थी, और एक गोल्ड की चेन और एक कॉस्टली रिंग यानी कि बहुत कीमती अंगूठी को अपने पास रख ली थी। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टोरी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। He said to his sons, उसने अपने बेटों से कहा। किसने कहा? बूढ़े आदमी ने। I give you a 3 months time, मैं तुम्हें 3 महीने का समय देता हूँ। Whoever of you performs the noblest of deed, जो भी सबसे महान कार्य करेगा यानी कि जो भी सबसे उत्तम कार्य करेगा, परफॉर्म करेगा यानी कि कार्य करेगा, will get this gold chain एंड दिस कॉस्टली रिंग, उसे यह सोने की चैन और यह कीमती अंगूठी मिलेगी। ठीक है, जो भी महान कार्य करेगा, सबसे अच्छा काम, सबसे महान काम करेगा, उसे क्या करूँगा मैं? ये सोने की चैन और ये अंगूठी जो है, कीमती अंगूठी, ये मिलेगी यानी कि दी जाएगी, मैं उसे दूंगा। ठीक है, ये यहाँ पर सेंस है। आगे पढ़ते हैं। ऑल द सन्स वॉक्ड अवे, सभी बेटे वहाँ से चले गए। आफ्टर 3 months, 3 महीने के बाद, ऑल द 3 sons returned to the old man, तीनों बेटे अपने बूढ़े बाप के पास वापस आए। द ओल्ड मैन आस्क्ड द एल्डेस्ट सन, बूढ़ा आदमी जो था उसने अपने बड़े बेटे से पूछा। ठीक है, एल्डेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, यानी कि 3 बेटे थे, उनमें से जो सबसे बड़ा था उससे ये पूछा, टेल मी विच गुड डीड यू परफॉर्म। देखिए, DEED, डीड का मतलब होता है काम, कार्य करना, अच्छा काम करना। ठीक है, और यहाँ पर डिड जो है मतलब कि ये पास्ट के लिए यूज़ की गई है। जो टेंस समझ रहे हैं उनको ये पता होगा, डू डिड डन का यूज़ जो हम करते हैं, ये डिड जो है ये पास्ट के लिए यूज़ की गई है। ठीक है, यानी कि पास्ट टेंस की इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका रूल ऐड किया जाता है, जो कि क्वेश्चन के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क में जो आती है। तो यहाँ पर ये बूढ़ा आदमी जो है वो पूछ रहा है कि बताओ तुमने कौन सा अच्छा काम किया। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, क्वेश्चन मार्क है तो जिसकी पहचान होती है का, या ये या फिर था थे थी, है ना। तो लास्ट में या आ रहा है, किया, कौन सा काम किया, तो क्वेश्चन मार्क है। इसलिए हम क्वेश्चन में जब हम उसका यूज़ करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो स्ट्रक्चर्स होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड होती है ना। डिड को पहले हम रखते हैं, तब ये सेंटेंस ऐसे कंप्लीट होती है क्वेश्चन मार्क में। ओके, यहाँ तक समझ में आ गई। आगे देखते हैं। फादर सेड द एल्डेस्ट सन, यानी कि बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, विल ऑन माई जर्नी आई फाउंड अ बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड
rupees laying on roadside। तो ये जो बड़ा बेटा है वो बोलता है, पिताजी अपनी यात्रा के दौरान मुझे सड़क किनारे सोने के सिक्कों और रुपयों से भरा एक बैग मिला। ठीक है, लेइंग यानी कि लेटा हुआ, गिरा हुआ, पड़ा हुआ। ठीक है, तो आई इंक्वायर्ड अबाउट द बैग, मैंने उस बैग के मामले में पता करना, इंक्वायरी किया। ठीक है, यानी जानकारी ली। confirmed the identity of its owner and returned the bag to its owner। यानी कि मैंने उस बैग के मालिक के बारे में जानकारी ली, उसकी पहचान की पुष्टि की और उसे बैग लौटा दिया। ठीक है, क्या किया उसने कि इंक्वायरी कराया कि ये बैग किसका है और कंफर्म किया कि कौन है इसका ऑनर, किसका बैग था, और उसे इस बैग को वापस कर दिया। यानी मतलब यहाँ पर यह है कि गोल्ड से भरी हुई पैसे थी और गोल्ड के सिक्के थे और कुछ पैसे थे, है ना, तो उसने उसी के साथ उसको ईमानदारी के साथ वापस कर दिया। ये सेंस है यहाँ पर। द ओल्ड मैन एडमायर्ड द डीड एंड हिज ऑनेस्टी। बूढ़े आदमी ने उसकी ईमानदारी की सराहना की। ठीक है, और अच्छे काम की सराहना की, उसकी ईमानदारी की और अच्छे काम की सराहना की। आगे पढ़ते हैं। ही आस्क्ड द सेकेंड सन, उसने दूसरे बेटे से पूछा, यानी कि जो बूढ़ा आदमी था उसने दूसरे बेटे से पूछा, व्हाट डिड यू डू विच यू कैन कॉल अ नोबल डीड। तुमने कौन सा ऐसा कार्य किया जिसे महान कहा जा सकता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन वाली है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। द सेकेंड सन स्माइल्ड एंड सेड, दूसरा बेटा मुस्कुराते हुए कहा, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई जर्नी, यानी कि मेरी यात्रा के दौरान, अपनी यात्रा के दौरान, विल पासिंग बाई अ रिवर, जब मैं एक नदी के पास से गुजर रहा था, आई फाउंड अ यंग बॉय ड्रॉइंग, मैंने देखा कि एक छोटा लड़का डूब रहा था। ठीक है, सो आई माई सेल्फ एम नॉट परफेक्ट एट स्विमिंग, यानी कि मुझे खुद अच्छे से तैरना नहीं आता है। हाउएवर आई जम्प्ड इनटू द रिवर, फिर भी मैंने नदी में छलांग लगाई। एंड और सेव्ड द बॉयज लाइफ, और लड़के की जान को बचा लिया। ठीक है, सो दूसरे बेटे ने क्या किया, वो अपनी यात्रा में जा रहा था तो उससे नदी के किनारे एक लड़के को डूबते हुए देखा। तो उसे सही ढंग से तैरना नहीं आता था, फिर भी उसने क्या किया, नदी में छलांग लगाकर उस बच्चे की जान को बचा लिया। ये दूसरे बेटे ने अपनी डीड को बताया, अपने अच्छे काम को बताया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, योर डीड इज वर्थ प्रेजिंग, तुम्हारा कार्य प्रशंसा के योग्य है। इट इज अ नोबल डीड इंडीड, यह वास्तव में एक महान कार्य है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन टर्न्ड टुवर्ड्स द थर्ड सन एंड आस्क्ड, इसके बाद बूढ़े आदमी ने अपने सबसे छोटे बेटे की ओर रुख किया और पूछा, व्हाट नोबल डीड डिड यू डू माय सन, तुमने कौन सा महान कार्य किया मेरे बेटे। ठीक है, ये यहाँ पर इसका हिंदी है। द यंगेस्ट सन सेड, सबसे छोटे बेटे ने कहा, यंगेस्ट का मतलब होता है छोटा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग माई कोर्स ऑफ स्टे एट टाउन, मेरे प्रवास के दौरान शहर में, अ पर्सन पिक्ड अप अ क्वारल विद मी, एक व्यक्ति से मेरा झगड़ा हो गया। ठीक है, एक व्यक्ति ने मेरे साथ झगड़ा कर लिया। एंड बिकेम माई एनिमी, और वो मेरा दुश्मन बन गया। वन नाइट, एक रात, ही कैम टू किल मी, वह मुझे मारने आया था। ठीक है, आया या फिर आया था, कैम है, आया, वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगी सेंस इसका। विल, आई वॉज अस्लीप, जब मैं सो रहा था। एज ही वॉन्टेड टू स्टैब मी, जैसे ही या फिर जब वो मुझे मारने वाला था, स्टैब मी यानी कि चाकू से मारने वाला था। ठीक है, आई वॉक अप, मैं जागा, तब मैं जागा, ये यहाँ पर सेंस है कि वह मुझे मारने के लिए आया और जैसे ही वह मुझे चाकू से मारने वाला था तभी मेरी नींद खुल गई, ये यहाँ पर इसका सेंस होगा। ठीक है, आई कॉट हिम रेड हैंडेड, मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। रेड हैंडेड, रंगे हाथों। ठीक है, मैंने उसे रंगे हाथों
पकड़ लिया। हाउएवर व्हेन ही बेग्ड पार्डन आई फॉरगिव हिम, जब उसने मुझसे माफ़ी मांगी तो मैंने उसे माफ़ कर दिया। ठीक है, आई फॉरगिव हिम वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस है यहाँ पर। द ओल्ड मैन सेड, बूढ़े आदमी ने कहा, अमॉन्ग्स्ट ऑल ऑफ यू, तुम सब में से, यानी कि तुम सभी में से, यानी कि वो 3 बेटे थे, तो यहाँ पर इसका सेंस हो जाएगा कि तुम तीनों में से। द यंगेस्ट हैज़ परफॉर्म्ड द नॉबलेस्ट डीड्स, तुम सभी में से, यानी कि तुम तीनों में से जो सबसे छोटा बेटा है उसने क्या किया, सबसे महान कार्य किया। बिकॉज, क्योंकि नो अदर क्वालिटी इज एज नोबल एज टू फॉरगिव, क्योंकि क्षमा करने से अधिक महान कार्य कोई काम नहीं होता। ठीक है, ये यहाँ पर सेंस है कि माफ़ कर देना, माफ़ करने से बेहतर कोई भी काम नहीं होता है। The old man gave the ring and the gold chain to the youngest son. बूढ़े आदमी ने सोने की चेन और कीमती अंगूठी अपने सबसे छोटे बेटे को दे दिया। सो गाइस, ये थी स्टोरी। आप देख सकते हैं कि इंसान को माफ़ करना कितनी बड़ी नोबलिस्ट डीड है ना। बोलते हैं ना कि माफ़ी मांगने से बड़ा माफ़ करने वाला होता है। सो गाइस, आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर इस स्टोरी से आपने कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड।